चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम अनुपात में कौन कौन है ये चेक करेंगे। व्युत्क्रम में कौन कौन है, तो व्युत्क्रम में हम लोग क्या जानते हैं, व्युत्क्रम में क्या जानते हैं कि एगो बढ़ेगा तो दूसर का घट जाएगा, एगो इंक्रीज करेगा तो दूसरा वाला क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अनुक्रम में हम लोग क्या जानते हैं जी, अनुक्रम में एगो बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। चलिए इतना ही ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एगो बढ़ेगा तो दूसर को बढ़ जाएगा, इसको अनुक्रम बोलेंगे। और व्युत्क्रम में एगो बढ़ेगा एगो दूसर का घटेगा। चलिए देखते हैं, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, मान लिया जाए एक काम करने में हम 5 व्यक्ति को लगाए हैं और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय अनुक्रम में है कि व्युत्क्रम में है, जो देखेंगे। तो बताइए, हम अगर संख्या को बढ़ाएंगे तो काम कम दिन में समय होगा, यानी संख्या बढ़ेगा तो दिन समय कम लगेगा, दिन कम लगेगा यानी समय कम लगेगा। अब वो जन्मे एक के वो लगाएंगे तो ढेर दिन काम लगेगा, यानी जब आदमी बढ़ाएंगे तो दिन घट जाएगा और अगर आदमी घटाएंगे तो दिन बढ़ जाएगा, यानी उल्टा चल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का व्युत्क्रम में है यानी प्रतिलोम अनुपात में है, तो पहला के आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम या इसी को क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिलोम। प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरा देखिए, एक समान चाल से, यानी समान चाल से, समान चाल कहने का मतलब एकदम बराबर चाल से, एक ही चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। बताइए, एगो यात्रा में अगर समान चाल से हम चलेंगे, एक ही चाल से, एकदम यही चाल में, तो बताओ हमको यहाँ जाना, मान लिया हमको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, कोई यात्रा यहाँ से यहाँ तक जाना हमको, तो हम एक ही चाल में चलेंगे, चाहे यहाँ तक जाए के रहे चाहे यहाँ तक जाए के रहे। तो बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो समय 1 घंटा लगेगा, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो समय भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, यहाँ 1 घंटा थी या आगे 2 घंटा हो सकता है लग जाएगा। मान लिया दुगना दूरी बढ़ा देंगे तो समान चाल रहेगा तो 2 घंटा लग जाएगा, यानी दूरी बढ़ाएंगे तो समय वो बढ़ जाएगा, क्योंकि चाल एक के चाल में चलते रहना हो सही। तो दूरी बढ़ा देंगे तो हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा। मान लिया जाए आपको यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो एक ही चाल में चलिएगा तो आधा घंटा समय लगा, और दूर जाने बोलेगा तो 1 घंटा समय लगेगा। अगर मान लिया दूर नहीं और कहेगा नहीं तुम यहाँ तक जाता आधा घंटा में, तो यहाँ तक वही चाल से कितना हो सकता है, कम ही समय लगेगा, यानी दूरी कम तो समय भी कम। एगो कम रहा तो दूसर को कम रहा है, और एगो बढ़ा के दूसर को बढ़ रहा है, यानी अनुक्रम में है वो। तो इसको क्या बोल देंगे बाबू, अनुक्रम में है, यानी व्युत्क्रम में नहीं है, प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, ये अनुक्रम में है। क्या चीज़ में ननू, अनुक्रम अनुपात में है। तो दिख गया आपको, अनुक्रम अनुपात में है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कहता है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। मान लिया इतना को बोर्ड है, इतना को में हम धान का फसल उगाए हैं, तो बताइए अगर हम धान को काटेंगे तो फसलवा बढ़ेगा, जब धान को काटेंगे तो खेती की गई भूमि भी घटते जाएगा। मान लिया हम यहाँ तक धान काट दिए, कौन में यहाँ तक काट दिए, यहाँ तक, तो बताइए अब खेती की गई भूमि अधरे बचा, यानी धान भी कटेगा तो खेत की गई भूमि भी घट जाएगा, यानी ये अनुक्रम में है, ये अनुक्रम में है। क्योंकि वो खेती करेंगे इतना को, इतना दूर हम फसल काट देंगे इन्हें, तब खेती कैल का घट जाएगा, भूमि भी घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, क्योंकि फसल कट जाए अब एक बार तो पूरा खेत काट देंगे तब खेती की गई भूमि खत्म हो जाएगा, फिर से खेती करना पड़ेगा उसमें। आई बात समझ में। तो एगो घट रहा है दूसर को घट रहा है, यानी फसल काट के घटा रहे हैं तो खेती की गई भूमि भी घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अनुक्रम में है, ये भी क्या हो जाएगा बाबू,
अनुक्रम अनुपात में है। ये भी किस चीज़ में है? अनुक्रम अनुपात में है। आगे देखिए चौथा कथा, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय। निश्चित यात्रा, देखिए निश्चित यात्रा यानी हमको यहाँ से यहीं तक जाना, एकदम कन्फर्म है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो कहता है लिया गया समय और वाहन की चाल। बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको समय 5 घंटा लग गया, कितना घंटा लग गया? 5 घंटा। अब बताइए समय हम घटा देंगे, हमको यहाँ से यहीं तक जाना है, 4 घंटा में कहेंगे पहुँचो, तो क्या करेगा? चाल फास्ट करना और जल्दी जल्दी चलावे पड़ेगा। हम कहेंगे नहीं 4 घंटा में तुम नहीं जाओ, हमको 2 घंटा में पहुँचाबो, तो चाल को क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा, और तेज़ी से चलना पड़ेगा। यानी समय घटाएंगे तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। और कहेंगे नहीं 5 घंटा में जाएगा, तुम चलो 6 घंटा में, तो आराम आराम से जाएगा। यानी समझ में आ गया होगा कि जब समय घटेगा तो इसका चाल बढ़ रहा है, समय घट जाता है तो चाल तेज़ी में जा पड़ता है, क्योंकि हमको वहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। 5 घंटा में जाता था, लेकिन हमको कह रहा है नहीं हमको चलो 2 घंटा में पहुँचो, समय घटा दिया तो वो चाल तेज़ी में चलना पड़ेगा। समय घटाएंगे तो चाल बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये क्या है? व्युत्क्रम में है कि नहीं है? समय घट रहा है तो चाल बढ़ रहा है, अगर समय बढ़ा रहे हैं तो चाल आराम आराम से जाएंगे, चाल घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम में यानी प्रतिलोम अनुपात में है ही वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम अनुपात में है। अब बताइए आगे, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। मान लिया जाए इतना को कोई देश है, कोई क्या है? देश है इतना को, भारत हमारा इतनी को है, ठीक है। इसमें 2 आदमी है, एगो एज्जा एगो एज्जा, तो बताइए आधा आधा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और आदमी अगर 3 हो जाएगा, अगर इसी देश में इतना को देश में 2 आदमी है तो आधा आधा, और 3 आदमी हो जाएगा तो ले कम जाएगा ज़मीन। अगर 4 आदमी हो जाएगा तो आओ कम जाएगा, 4 भाग में बढ़ जाएगा। 5 हो जाएगा आओ कम जाएगा, 6 हो जाएगा इतनी इतनी पड़ेगा। यानी आदमी बढ़ेगा तो ज़मीन घट जाएगा, आदमी बढ़ेगा ज़मीन घटेगा। तो ये व्युत्क्रम में है कि नहीं? बढ़ रहा है एगो तो एगो घट जाता है। तो ये क्या है बाबू? ये भी व्युत्क्रम या प्रतिलोम अनुपात में है। यानी आपका आंसर दे रहा होगा 1, 4, 5, 2, 3 अनुक्रम में है, बाकी व्युत्क्रम में एगो 1 है, एगो 4 है, एगो 5 है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह से। देखो बाबू अगला एकदम इजी है। 5वां नंबर में कहता है रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरेंगे कब? तो इसमें 2 चीज़ भराएगा, या तो सारणी जो दिया हुआ है वो अनुक्रम में होगा, अनुक्रम में जब होगा तो x/y बराबर k रहेगा, और या तो जो सारणी दिया हुआ ये व्युत्क्रम में होगा। अब व्युत्क्रम में जब रहेगा तो x गुना y बराबर k रहेगा। यही 2 चीज़ को ध्यान देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। बताइए देखिए इसमें अब हमको सोचना कैसे है। पहले यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, ये दोनों तो कन्फ्यूजन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा होगा, ये 8 यानी 8 का पढ़ दिए 2 बार, 8 दूनी 16। यहाँ 1 का पढ़ दिए 2 बार तो 2, यानी सबको 2 ही बार पढ़ना होगा। यानी 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 3 दूना 6। अब बताइए 7 कौन टेबल में आएगा भाई? 2 बार में पढ़ेंगे तब देखिए तो 3.5 गुना 2 यानी 3.5। 7 के आधा 3.5, 7 के आधा करेंगे 7 रुपये आपके पास है तो 3.5 3 रुपये हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो 3.5 यानी 3.5 गुना 2 करिए 7 आ जाएगा। देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, पॉइंट के बाद 1, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। यानी 7 3 3.5 का पढ़ेंगे 2 बार तो यानी 3.5 तब 7, 8 दूनी 16, 9 दूना 18, 5 दूना 10। एकदम सिंपल था कि नहीं था? अब देखिए अनुक्रम x/y बराबर k हो जाएगा। ये देखिए ना
एक्स बटा वाई, तो 3/6 रहेगा, तो 3 दूना 6, 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2, 1/2 सबका आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें भी देखेंगे, यदि अनुक्रम में रहेगा तब एक्स बटा वाई बराबर के, और यदि व्युत्क्रम में रहेगा तो एक्स गुना वाई बराबर के, देख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उससे देखते हैं। तो जो दिया हुआ है, अगर 8/3 करते हैं, 8/3, तो वो ये कटबे नहीं करेगा, नहीं कटेगा, तो ये लगता है अनुक्रम में नहीं है। व्युत्क्रम चेक करेंगे, तो व्युत्क्रम चेक करेंगे तो व्युत्क्रम में तो गुना करके कांस्टेंट होता है एक्स गुना वाई बराबर के। तो देखिए 8 गुना 3 यानी 24 आएगा। अब यहाँ भी देते हैं गुना करके, आ रहा है 24 की नहीं, तो देखिए 16 गुना 3/2, 8 दूनी 16 यानी 8 3 24 आ ही रहा है। तो इसका मतलब है कि व्युत्क्रम में होगा। तब व्युत्क्रम में 8 3 24, तो 6 चौका 24, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तब ना 6 गुना 4 24, 8 गुना 3 24, कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं गुना करके, 12 गुना 2 24। अब यहाँ तो 24 आइए रहा है, ये तो गुना कर रहे हैं तो 24 आइए रहा है, देखिए ना 16 गुना 3/2, और गुना में कटता है 8 बार में, 8 3 24 आया कि ना आया, ये 24 आ रहा है। अब यहाँ पे 24 लाने के लिए कौन चीज़ से गुना करेंगे, यहाँ पे 24 लाने के लिए क्या चीज़ से गुना करेंगे, देखिए 3/4 है, और गुना में कितना से करेंगे कि 24 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 32 कर देंगे, तो देखिए तो 8 चौका 32 कट गया ना 8 बार में, 8 3 24, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा नूनू 32 नहीं हो जाएगा, 3/4 पहले से था, और गुना 32 करेंगे तो 4 8 32, अब 8 3 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी यहाँ पे 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा, 48 में कितना से गुना करेंगे कि 24 आ जाएगा। देखिए 48 में कितना से गुना करेंगे कि हमको 24 प्राप्त हो जाना चाहिए, बताइए जरिए आप लोग फटाफट। शायद हमको लग रहा है 1/2 से, देखिए तो 1/2 से गुना करिए ना, 1/2, तो 24 दूना 48, 24 के 24, 1/2 इसमें भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें भी बाबू, तो अब समझ में आ रहा होगा अनुक्रम और व्युत्क्रम में। अब इसको भी अनुक्रम में रहेगा तो बटा में बराबर रहेगा, 3/11, 6/22, ओ ये अनुक्रम में है लग रहा है, 3/11। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी काटेंगे तो 3/11 आएगा, देखिए ना 3 दूना 6, 11 दूना 22, नहीं अब इसको भी 3/11 में रखना है। तो 3/11 में रखने के लिए यहाँ पे क्या भरेंगे जी, शायद 99 भरेंगे ना, तो 11 99 और 11 33, नहीं जी 99 में नहीं आ रहा है, 99 में नहीं, 9 आएगा, तो देखिए तो 9 में, हाँ 9 में आ जाएगा, क्योंकि 9 से काटेंगे तो 9 3 3 9 11 33, 3/11 आ जाएगा। ये तो 3/11 ही है, इसको भी 3/11 ले आएंगे, कांस्टेंट करेंगे तो ये भी 3/11। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/11 लाने के लिए 27, अब बटा में क्या करेंगे 99 आ जाएगा। यहाँ 888 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ऊपर में 240 आ जाएगा। देखिए अभी ये अनुक्रम में हो गया, x/y बराबर के रहेगा, x/y करके देखिए के रहेगा। अब ई देखिए ई क्या है 1/125, तो 5/25, 25 5 25 से, आ एकरा में तो वो 125 आ ये रहा है, एकरा में 25, एकरा में 125, व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रम में गुना करके बराबर कांस्टेंट, तो गुना करिएगा तो 125, एकरो गुना करिए 125, एकरो गुना करिए 125, एकरो गुना करिए 125, एकरो गुना करिए 125। सिंपल था कि नहीं था, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है।